खगड़िया के कोसी कॉलेज में हुआ, फिर पटना से कानून की पढ़ाई पूरी की। गांव के पहले शख्स बने जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और यहीं पर उनकी मुलाकात ज्ञानी प्रसाद से हुई, जो एक दलित नेता थे और जगजीवन राम के संगठन दलित वर्ग संघ के जिलाध्यक्ष भी थे। ज्ञानी प्रसाद पासवान को अपने साथ संगठन की बैठकों में ले जाते, जहां पर दलित समाज की असल समस्याएं पहली बार गहराई से समझ में आई। उस दौर में पासवान नक्सलवाद से भी प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि अहिंसक आंदोलन और लोकतंत्र से बदलाव नहीं आएगा, हक छीने जाते हैं, दिए नहीं जाते। 2018 में रामविलास पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि थोड़ा नक्सलवाद जरूरी है, क्योंकि हर बार अधिकार मांगने से नहीं, कई बार लड़कर भी मिलते हैं। यही थे उनके शुरुआती दिन, जहां पर गरीबी थी, दूरी थी, भेदभाव था, मगर सपनों की ऊंचाई कम नहीं थी। मिट्टी में पलकर संघर्ष की आग में तपकर उन्होंने अंदर की वो लौ जलाई जो आगे चलकर पूरे देश की राजनीति में अपनी चमक को बिखेरने वाली थी। साल 1967 की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे। रामविलास पासवान के दूर के चाचा रामसेवक हजारी चुनावी मैदान में थे। पासवान ने उनके लिए प्रचार किया। पहली बार चुनावी राजनीति को करीब से देखा। जब हजारी जी विधायक बने तो पटना में सरकारी घर मिला और पासवान, जो उम्र में उनसे करीब 10 साल छोटे थे, उनके साथ पटना शिफ्ट हो गए। लेकिन तब तक पासवान का सपना राजनीति नहीं था। वो एक पक्की सरकारी नौकरी चाहते थे। वो चाहते थे किसी तरह घर की गरीबी दूर हो जाए। पहले एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी की, लेकिन कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। फिर उन्होंने बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर बनने की कोशिश की। फिजिकल टेस्ट पार कर लिया, मगर इंटरव्यू में रह गए। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ बड़ा सोचा था। 2 साल बाद साल 1967 में पासवान ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा को पास किया और डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए।